लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम सारे कर लिए थे चिल्ड्रन। आज हमें एक्सरसाइज 11.4 करना है। ओके, किसी बच्चे को किसी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबने वापस कर लिया था थ्योरम? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे थ्योरम कराए थे। सब बच्चों ने वापस से थ्योरम कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, वापस रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन। जिस थ्योरम की मुझे यहाँ पे नीड है, एक बार वापस रिपीट करते हुए मैं ओरली बता रही हूँ आपको। अगर दो ट्रायंगल हमें मिले हुए हैं, दो ट्रायंगल एबीसी और सपोज करो डीएफ, एनीवन, और अगर वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। गुड आफ्टरनून कनिका। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है चिल्ड्रन, तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के जो होंगे, वो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, तो ये हमारा थ्योरम है और ये एक्सरसाइज हमारी इसी एरिया के थ्योरम पर बेस्ड है। सिमिलरिटी में चिल्ड्रन दो थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारा थेल्स थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था। गुड आफ्टरनून नरेंद्र। और सेकंड जो हमारा ये थ्योरम है, ये हमारा, इस थ्योरम को हम एरिया के थ्योरम के नेम से भी जानते हैं। और ये थ्योरम हमारा ये कहता है हमेशा कि अगर, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर कि आप इस थ्योरम को तभी अप्लाई कर पाओगे जब दोनों ट्रायंगल जो हमारे होंगे वो हमारे सिमिलर होंगे। अगर वो हमारे सिमिलर थ्योरम नहीं है तो फिर हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रायंगल को सिमिलर होना मस्ट है। चिल्ड्रन, मैं एक बार आपकी अटेंडेंस जो है वो ले रही हूँ, फिर मैं आगे कर रही हूँ। अब तो सब बच्चे आ गए हैं क्लास स्टार्ट होते हुए। टोटल 23 बच्चे हो ना आप लोग आज? ठीक है चिल्ड्रन, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, आज मैंने अटेंडेंस लिया है बेटा। कल मैं 5 मिनट्स के क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं 3-5 पे अटेंडेंस लूंगी जब भी आपकी 10th की क्लास आएगी, और उसके बाद जो बच्चे आओगे ना उनका मैं वापस अटेंडेंस नहीं लूंगी, ध्यान रखना। ठीक है, आज तो मैं आपका नाम लिख ले रही हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट डे से मैं नहीं लिखूंगी।
ओके चलो मैं आपका बना दूंगी अटेंडेंस आज। नेक्स्ट क्लास से मैं 11 बच्चों 3-5 पे मैं आपका अटेंडेंस लूंगी, तो अब तक आप सारे प्रेजेंट हो जाना विद इन 5 मिनट्स। ओके देखो बच्चों, मैंने भी आपको समझाया कि मैं जो यहाँ पर थ्योरम यूज करने वाली हूँ, अगर सपोज करो दो ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं चिल्ड्रन, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ दिस इज इक्वल टू, जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी अपॉन डी, और इनके ना बच्चों ये होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं लास्ट क्लास में, और ये सारे इक्वल होते हैं, ए बी जैसे बी सी ई एफ, और एक लास्ट बच गया ए सी, और इधर से हमारा हो गया डी एफ, है ना चिल्ड्रन। तो इसी थ्योरम को मैं अभी यूज करूंगी। आप याद रखना कि ये थ्योरम तभी यूज होगा जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज हम इस थ्योरम को यूज नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। The ratio of corresponding side of two similar triangles is 4:9. Okay, let triangles are ABC and DEF. Okay, in this question say triangle ABC similar to triangle DEF. Now the children, ratio of corresponding side. So any one side we have taken AB upon DE, and this is equal to 4/9. Now it can say is the ratio या रेशियो नहीं लिखते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, और सॉर्ट चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो DEF। क्या ये होगा 9/4? सॉरी 4/9। स्टूडेंट इट इज नॉट करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वी नो दैट एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल टू AB upon D whole square, and this is given 4/9. Therefore, area of ABC upon area of DEF equal to, अब आपको मालूम है ना ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा चिल्ड्रन, अंडर रूट 4/9, so this is equal to 2/3. So statement is wrong. बनाना ही पड़ेगा चिल्ड्रन, ये ट्रू फॉल्स से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया आपको? हमें मालूम है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। हियर इज द गिवन द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू 4/9. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट दिस, सो दिस रेशियो इज इन अंडर रूट. So the answer is 2/3, not it is 4/9. So the statement is wrong. Students समझ में आ गया? आप सबको क्लियर है बच्चों? चैट करो मुझे। हो जाए तो बच्चों डन कर देना, फिर सेकंड बताऊंगी। या
राइट 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 राइट। रेशियो का स्क्वायर नहीं मिला हुआ है। ओके ये 4/9 है, राइट कनिका। दिस इज 16/81। यू आर राइट। I think this is given in the square form, so no, this is given in not in the square form. हाँ करेक्ट है अनीश। मैं ना इसको यूं समझ रही थी कि ये स्क्वायर मिला हुआ है, बट नहीं, ये सिर्फ रेशियो मिला हुआ है। राइट चिल्ड्रन, सो इट इज 16/91। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन। सेकेंड में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो पूछ रहा है कि क्या ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डीईएफ के। तो आप सबको पता है कि कॉन्ग्रेंट सिमिलरिटी के लिए चिल्ड्रन, आपको देखो पहले आप सुनो मुझे, कि सिमिलरिटी के लिए दोनों सेम साइज की होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक ट्रायंगल लिए और इसके ऊपर जस्ट जैसे एबीसी ले लिए और एबीसी के ऊपर ही बिल्कुल सेम साइज का आप डीईएफ रख दो, तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो बच्चों जब दोनों के तीनों साइज इक्वल होंगे तो हमेशा रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। और ये क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा है चिल्ड्रन, ये 9/4 है। तो 9/4 को जैसे स्क्वायर को अगर हम रूट के अंदर डालेंगे चिल्ड्रन, तो ये 3/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 3/2 सिमिलरिटी में तो काम कर जाएगा चिल्ड्रन, बट कॉन्ग्रेंसी में काम नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसको लिखने का तरीका देखो, है ना। सेकेंड में हमें मिला हुआ है एरिया ऑफ, ये फर्स्ट का सेकेंड है, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल टू AB का होल स्क्वायर अपॉन DE का होल स्क्वायर, ठीक है ना चिल्ड्रन। एंड दिस इज इक्वल टू 9/4, है ना। तो अब हम इसमें से बस ये वाला पार्ट ले लें, क्योंकि इसको मुझे इसी की बात कर रहा है। AB अपॉन DE का होल स्क्वायर जो है चिल्ड्रन 9/4 है। तो देयरफॉर AB अपॉन DE इक्वल टू अंडर रूट 9/4। सो दिस इज इक्वल टू 3/2। और लिखेंगे फॉर क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, और कॉन्ग्रेंसी रेशियो ऑफ साइड्स must be in 1:1. So statement is ठीक है चिल्ड्रन। कभी भी जब भी हम सेम साइज की कोई चीज लेंगे चिल्ड्रन, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, हमेशा रेशियो 1 ही आएगा, है ना। बच्चों बोर्ड क्लियर आ रहा है ना बाकी को, विवेक और किशन के अलावा? आपको वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है चिल्ड्रन? ओके विवेक एंड किशन, चेक योर नेटवर्क बेटा। आ गया ना चिल्ड्रन, समझ में इजी है। देखो केवल ध्यान रखना चिल्ड्रन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि वो ये वाला पार्ट मिला हुआ था, होल स्क्वायर नहीं मिला था। अगर होल स्क्वायर मिला होता तो जैसे मैं बनाई थी वैसे होता, और होल स्क्वायर नहीं हो तो फिर वही है, अगर आपका होल स्क्वायर हो, रेशियो फाइंड करना हो तो रूट पे लगा दो, और सिर्फ रेशियो है बेटा और होल स्क्वायर निकालना है तो उसका होल स्क्वायर कर दो, मतलब वो मल्टीप्लाई कर दो। अब थर्ड पे आ जाओ चिल्ड्रन। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज प्रपोर्शन टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों क्या है, ये करेक्ट है या फॉल्स है, बोलो। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल
is proportional to the ratio of square of their corresponding sides. ये ट्रू है ना बेटा? दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी सी इसने मिस्टेक की है। यहाँ पे हमारे जो दोनों ट्रायंगल हैं चिल्ड्रन, वो दोनों चिल्ड्रन जो उनका जो स्क्वायर का जो एरिया, सॉरी एरिया का जो स्क्वायर एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग वर्ड भी यूज है चिल्ड्रन, सिमिलर वर्ड भी यूज है, प्रपोर्शन वर्ड, स्क्वायर वर्ड भी यूज है, तो ये करेक्ट है। अब फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ये आर एक्स वाई के सिमिलर है, ठीक है ना। एंड देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है, एरिया इनके इक्वल है। देन द साइड्स एक्स वाई एंड बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, ये सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर है, तो सिमिलर है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा ले जो हमारा है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ आर एक्स वाई। अब ये क्या होते हैं चिल्ड्रन? कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो ए बी स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो मैंने ये थ्योरम लिख लिया। अब इसने आगे क्या कहा कि देन द साइड्स एक्स वाई एंड बी सी। अब इसको सबको लिख लेते हैं, एक्स वाई और बी सी भी आ जाएगा इसमें चिल्ड्रन। बी सी का स्क्वायर अपॉन ये लास्ट वाला है एक्स वाई का स्क्वायर। अब जब ये बेटा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब एरिया इक्वल है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम इसको पहले लिखते हैं, दोनों की जगह पर सेम वर्ड यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। दोनों बराबर है तो हम आर एक्स वाई की जगह पर भी ए बी सी लिख लिए। इस वाले साइड की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, इस वाले साइड की जरूरत है, बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया चिल्ड्रन और मुझे क्या मिल गया? 1 इज इक्वल टू बी सी, 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये पूरा होल स्क्वायर है इक्वल बच्चों, तो बी सी अपॉन एक्स वाई भी क्या होगा? 1, और ये क्या इंडिकेट करेगा? बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया है ना। आ गया समझ में? इसने यही कहा था चिल्ड्रन कि साइड एक्स वाई एंड बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? इक्वल होता है। तो मैं पहले यहाँ पर थ्योरम लगाई, फिर एरिया समान थे, दोनों के इक्वल थे, तो आर एक्स वाई की जगह भी मैं ए बी सी रख दी, दोनों कट गए चिल्ड्रन, 1 मिल गया। अब ये देखो, ये 1 के इक्वल है, तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स वाई के स्क्वायर के इक्वल है। तो बी सी भी किसके इक्वल है? एक्स वाई के। इतने दूर में भी बन जाएगा तुम्हारा, ये बन गया ना यहाँ पे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आप इतना बड़ा बनाओ या ऐसे बनाओ, सब एक ही बात है ना। डन चिल्ड्रन? हो जाए तो बेटा डन लिख देना आप लोग, तो मैं फिर सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ओके, अब सिमिलर है बच्चों, तो हम यहाँ पर आराम से सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। और एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of triangle DEF this is equal to 121 centimeter square. Now EF is equal to
15.4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो चिल्ड्रन, ये सिमिलर है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, वी हैव अप्लाई इट हियर द एरिया थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF and this is equal to side, so EF C here and this is BC। हमने ऊपर बच्चों BC लिखा है तो हमारा ऊपर BC आएगा, BC का होल स्क्वायर, और नीचे हमने ट्रायंगल DEF को डाला है तो नीचे हमारा आएगा EF का होल स्क्वायर। अब तो बस वैल्यू पुट करके बना लो चिल्ड्रन आप अपने आप, ABC 64 और DEF 121। ये तो BC है बच्चों, इसको BC का होल स्क्वायर रहने दो ऊपर, और नीचे EF क्या है हमारा 15.4 का होल स्क्वायर। अब यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो थोड़ा कैंसिल कर लो, छोटा हो जाएगा आपका, है ना। तो देखो 3 से रहने दो, बाद में कर लेंगे, है ना। BC का होल स्क्वायर इंटू 120, या हम यहीं से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं चिल्ड्रन, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन तो इधर से भी जाएगा बट बड़ा हो जाएगा। ये किसका है 8 का, और ये किसका है 11 का, यही लगा लो होल स्क्वायर, तो थोड़ा काम कम हो जाएगा हमारा। वैसे भी बनाते तो भी बन जाता बच्चों, लेकिन बड़ा हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या मिल गया दिख रहा है ना आपको, यहाँ लिख देती हूँ 8/11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4, therefore BC equal to 8 into 15.4 अपॉन 11। अब देखो ये 11 से जा रहा है, 11 बन जाए 11 और 11 4 जा 44, और डेसिमल लगा दो सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना चिल्ड्रन, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ये, बेसिकली ये इजी एक्सरसाइज है चिल्ड्रन। सिमिलरिटी में जो प्रूव हम लोग करते हैं ना, इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम 9th के CBSE में आपको मिलेंगे पैरेललोग्राम्स वगैरह में। अपनी तो ये वाली जो एक्सरसाइज है सिमिलरिटी की बहुत इजी एक्सरसाइज है ना। हो जाए बच्चों तो बोल देना, फिर मैं थर्ड कराऊंगी। बस आप स्क्वायर और रूट का ध्यान रखना चिल्ड्रन, इसमें बस वहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि जब एरिया निकालना हो तो देख लेना कि रेशियो स्क्वायर में मिला है या सिंपल मिला है बस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है चिल्ड्रन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, ABC एंड DBC। तो हम ना पहले जैसे क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में बना लेते हैं तो अपने आप हो जाएगा। कौन से बेस पे कह रहा है, सेम बेस BC है ना, तो ऐसे BC देखो, तो बन गया इधर ABC, और दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है चिल्ड्रन, DBC हो गए दोनों। अब क्या कह रहा है, इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इफ AD एंड BC, इनको भी मिला देना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, बस ये गिवन है चिल्ड्रन। इस गिवन में सिर्फ ये दे रखा है मुझे कि ABC और DBC दो ट्रायंगल हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो पहले गिवन लिखते ही चलते हैं। थर्ड गिवन ABC है, अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है चिल्ड्रन, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। और प्रूफ क्या करना है चिल्ड्रन, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, दिस इज इक्वल टू
AO अपॉन DO। ठीक है ना चिल्ड्रन। अब देखो, सपोज करो ये यहाँ पर एरिया का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं चिल्ड्रन, तो हम सबको पता है, अगर यहाँ पे हम थ्योरम की अपनी पहले बात करते हैं, तो थ्योरम के लिए मुझे सिमिलर ट्रायंगल चाहिए चिल्ड्रन। और सिमिलर ट्रायंगल हम इन दोनों ट्रायंगलों को कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, पैरेललोग्राम कुछ भी हमें गिवन दिया होता है चिल्ड्रन, तो हम इन दोनों को सिमिलर करके हम सिमिलरिटी का थ्योरम लगा, एरिया वाला थ्योरम लगा लेते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है तो हम कैसे इसको सिमिलर करें? दूसरी बात क्या बच्चों, कि AO और DO जो है वो ट्रायंगल ABC के साइड है भी नहीं। अगर सपोज करो मैं सिमिलर कर भी लूंगी, तो साइड तो हमारे AC, AB और BC आएंगे, और इधर से CD, BD और BC आएगा। तो दिस मीन्स कि यहाँ पर अब मुझे कंस्ट्रक्शन की नीड है, और एरिया का मतलब सेम बेस दे रखा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट है। ओके चिल्ड्रन, मतलब हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, इधर से भी एक परपेंडिकुलर इसका ड्रॉन कर देती हूँ, D तक हो चुका है, इसको E ले लेती हूँ, और इधर से भी करती हूँ और F ले लेती हूँ। समझ रहे हो ना? हमें ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ट्राई की चिल्ड्रन की एरिया लगाऊं। तो एरिया का पहला कंडीशन था कि सिमिलर हो, तो वो सिमिलर नहीं हो रहा था। फिर हमने देखा कि अगर हम सिमिलर कर भी ले किसी भी तरह से, तो जो मुझे प्रूफ में मांग रहा है वो तो साइड है ही नहीं उस ट्रायंगल का। तो हम क्या करें, तो हमने अपने ब्रेन को लगाया कि अब एरिया एक और पार्ट है ट्रायंगल का जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से रिलेटेड है। तो अब हाइट भी नहीं थी यहाँ पर चिल्ड्रन, तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और दो हाइट हमें ड्रॉ करनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AE एंड DF परपेंडिकुलर्स ऑन BC। अब हम आराम से बच्चों एरिया निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पर अगर हम निकालते भी बच्चे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें हमारा AO और DO नहीं आएगा। अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालती हूँ चिल्ड्रन, तो देखो हाफ और BC कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा AE अपॉन FD। लेकिन मुझे चाहिए AO अपॉन DO। तो हम अब इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करने की सोचते हैं, है ना। प्रूफ, इन ट्रायंगल AEO एंड DFO, एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। एंड इसकी नेमिंग कर देती हूँ चिल्ड्रन, पहले E ले रखी हूँ ना, इसको 1 इसको 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल AEO सिमिलर टू ट्रायंगल DFO बाई AA कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर अब जो मुझे चाहिए AE अपॉन DF इक्वल टू AO अपॉन D, और इसको फर्स्ट करके छोड़ देती हूँ। ये वही है जो हमने ट्रायंगल को सिमिलरिटी करने के लिए यूज किया था ना, वही सेम टू सेम है जो हमने थ्योरम में यूज किया था। अब हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं चिल्ड्रन, है ना। ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABC अपॉन एक ही साथ ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये हो गया बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये भी हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तो कैंसिल हो गए दोनों, और मिल गया मुझे AE अपॉन DF, और ये किसके इक्वल हो गया चिल्ड्रन, AO अपॉन DO फ्रॉम फर्स्ट एंड हेंसफोर्थ। दिख रहा है आपको यहाँ तक? सब बच्चों को दिख रहा है ना? एक लाइन में ही कर दी हूँ, आप इसको नीचे कर देना, ये वाले पार्ट को नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए। सबको समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है चिल्ड्रन? ओके, कर लो तो डन लिख देना, देन मैं फिर फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगी।
Done. Now question number 4. फोर्थ क्वेश्चन में चिल्ड्रन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ABC, D parallel to BC, D parallel to BC, okay, and AD upon DB, AD upon DB, this is equal to 2:3, and find the ratio of, to find ratio of area of triangle ADE upon area of triangle ABC। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे मुझे रेशियो निकालना है एरिया का। अब आप सबको पता है कि रेशियो निकालना है, तो ये हमारा एरिया वाला थ्योरम है, लेकिन हम एरिया का थ्योरम लगा नहीं सकते डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि थ्योरम अप्लाई करने के पहले दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर होना मस्ट है, जो यहाँ पे सिमिलर नहीं दिया हुआ है। तो याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा जो बोर्ड में मिस्टेक हो जाता है आपसे, वो ये हो जाता है कि आपका माइंड सेट होता है कि यहाँ एरिया है, यहाँ ये गिवन है, तो डायरेक्ट आप एरिया का थ्योरम लगा देते हो। नो, फर्स्टली हमें सिमिलर करना है, वी हैव टू सिमिलर द ट्रायंगल ADE and ABC, and then we have applied the theorem of area in each. So सबसे पहले थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ADE, एंड जो मिला है वही लेंगे, ट्रायंगल ABC। अब देखो D इसके पैरेलल है चिल्ड्रन, तो 1 2 के इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 3 किसके इक्वल है, 4। लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4, why D is parallel to BC, and angle A is equal to angle A, this angle is common, 2 से भी हो जाता है, 3 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। Therefore triangle ADE similar to triangle ABC by AAA combination। अब इसके बाद हम फ्री हैं कि अब हम यूज कर सकते हैं थ्योरम एरिया का। अब देखो चिल्ड्रन, जब ये सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के हम ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो साइड मिला हुआ है वही वाला साइड लेते हैं। ये क्या है, AD, आपको मालूम है स्क्वायर होता है, तो AD का होल स्क्वायर लगा दिए बच्चों। और ये DB मिला है, लेकिन हमारा DB नहीं आएगा बच्चों, ABC का साइड क्या है, ABC का साइड है AB, तो यहाँ आएगा AB का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है चिल्ड्रन। यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर इक्वल होते हैं, सो दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन AB होल स्क्वायर। लेकिन रेशियो मुझे AD अपॉन DB में मिला है बच्चों, तो इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको स्क्वायर को तो पहले मैं मुंह बाहर की तरफ लिखती हूँ, है ना। अब क्या करती हूँ चिल्ड्रन, 2 तरीके हैं, या तो चाहो तो रेशियो है ना, तो DB हमारा क्या हो जाएगा, DB जो है देख लो, DB इक्वल टू हो जाएगा 3 to AD। तो हम यहाँ पे AB देखो 2 तरीके हैं निकालने के, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम यहाँ से चाहें तो हमारा DB क्या मिलेगा, DB इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 3/2 AD मिल गया ना।
अब हम वापस यहाँ देखो, इसी में मैं यहाँ बता रही हूँ, ए बी फाइंड करती हूँ। ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। ये जो सबसे इजी प्रोसेस है चिल्ड्रन, है ना, जिसको हम इजिली निकाल सकते हैं। तो ए डी हमारा, तो ए डी ही रहने देते हैं चिल्ड्रन, और डीबी की जगह पर जो हमने निकाला है 3/2 रख लेते हैं। तो अब ये एलसीएम ले लेंगे, तो 2AD प्लस 3AD अपॉन 2, और अब ये क्या मिल गया मुझे, 5AD अपॉन 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, AB की। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो चिल्ड्रन, AD तो AD ही रहने दो, और नीचे कर लो 5/2AB, जो वैल्यू हमने पुट करके निकाला है। और ये जैसे होल स्क्वायर था, इसको ऐसे ही रख लो, AD से AD कट गया, और ये उल्टा होकर क्या हो गया, 2/5 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4/25 हमारा आंसर। ये सबसे इजी तरीका है, दिख रहा है बच्चों। देखो फिर से समझा रही हूँ एक बार। मैं क्या की बच्चों, पहले सबसे पहले इसको सिमिलर कर दी, ठीक है ना, ये सिमिलर कर दी। सिमिलर करने के बाद यहाँ थ्योरम लगा दी, फ्रॉम एरिया थ्योरम, है ना, थ्योरम ऑफ एरिया लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम ऑफ एरिया, ये हमने लगा दिया चिल्ड्रन। लेकिन हमें मिला हुआ था डीबी, तो डिवाइड करें 1 करें, मैं डायरेक्ट क्या की चिल्ड्रन, यहाँ से देखो डीबी की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर मैंने एबी को फाइंड कर लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ चिल्ड्रन, मेरा एडी से एडी कैंसिल आउट हो गया, और डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकती थी, इसको डिवाइड कर सकती थी, ऊपर भी डीबी नीचे भी डीबी, फिर एबी को ब्रेक करती, तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता, ये इजिली बन गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो, तो मैं वापस इसको समझाऊं। इजी है बेटा। नहीं डाउट है ना, हाँ, इससे ना इजी हो जाएगा चिल्ड्रन, और फटाफट हमारा बन जाएगा, है ना। ये हमारा 4th का फर्स्ट था चिल्ड्रन, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। अब 4th का सेकंड टाइम है अपने पास, 2 मिनट का टाइम है। सेकंड का डायग्राम बता देती हूँ चिल्ड्रन, ये हो गया है आपका। फिर थर्ड और फोर्थ, थर्ड है बेटा, फोर्थ नहीं है, थर्ड तक ही है, तो फिर आप ट्राई कर लेना, है ना। इसका डायग्राम बता देती हूँ, क्या कह रहा है, PB and QA are perpendicular drawn on 2 ends of a line segment AB। एक AB लाइन सेगमेंट ले लिए हैं, और इसके ऊपर दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए हैं बेटा, और ये दोनों जो है P and Q are on either side of AB and, ठीक है, तो एक PB है, तो PB इधर हो गया, और दूसरा क्या है QA, इधर हो गया QA। अब आगे क्या कह रहा है चिल्ड्रन, ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट AB एट O, ठीक है ना। इंटरसेक्ट अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, देखो ये 90 मिला हुआ है, ये 90 मिला हुआ है, और ये O पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। PO 5, PO ये 5 है, और OQ 7 है, OQ 7 है। निकालना क्या है हमें, तो और एरिया एक का मिला हुआ है, ये POB का, इसका एरिया मिला हुआ है चिल्ड्रन, ये मिला हुआ है हमें 150। अब देखो पहले सिमिलर कर लेना, बहुत इजी है। 90 90 वर्टिकली अपोजिट, 90 90 एंड वर्टिकली अपोजिट, दोनों ट्रायंगल चिल्ड्रन सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो आप एरिया का थ्योरम लगा देना, यहाँ तो साइड मिला ही हुआ है, तो कितना हो जाएगा, जैसे पहले इसको ऊपर रख रहे हो तो 150, और इसका एरिया नहीं मालूम है, एरिया ही तो फाइंड करना है हमें, है ना, अपॉन x इक्वल टू, इसे हमने ऊपर रखा है तो इसकी साइड भी ऊपर आएगी, 5/7 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना चिल्ड्रन। तो आप लोग 4 तक कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं 5th 6th बता दूंगी, बस 2 ही क्वेश्चन है, इजी है 5th 6th भी, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी। और बच्चों अगले दिन से ना मैं 5 मिनट्स के बाद आपकी अटेंडेंस लूंगी, आप सब आ जाना, है ना, क्लास में।